मैं ये कहती हूँ मुसलमानों को, सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम लोगों को उधर भेजें, हम उधर जहाद करें, जाके हम लोग उनको बचाएं, फ़लस्तीन की बेटियों को, फ़लस्तीन की माओं को। हमारी माएँ हैं, हमारी बेटी हैं। फ़लस्तीन दीन के ठेकेदार हैं फजल रहमान साहब, ये किधर हैं? ये क्यों नहीं आ रहे सामने? ये लब्बाइक या रसूलुल्लाह वाले, वो एक मौलवी को पकड़ा था, पूरे पाकिस्तान में इतना एहतजाज किया, इतना नुकसान किया, गरीबों की गाड़ियां लोगों की तोड़ दी, क्या क्या नुकसान किया, अब वो किधर हैं? मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NPG मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाज़रीन, हमारे अकब में देखें तो यहाँ पे ख्वाजा सरा जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और फ़लस्तीन को हमेशा के लिए किस तरह आज़ाद करवाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि आप जो मुज़ाहरा कर रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, तो आप ये बताएं कि ये फ़लस्तीन जो है हमेशा के लिए किस तरह आज़ाद हो सकता है, उसके लिए क्या जितनी भी हुकूमतें हैं इनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए। तो जब बैठ के बातचीत करें ना तो काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। जब मैं कुछ कह रही हूँ, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो फिर इस तरह मसले हल नहीं होते, ठीक है ना। इतनी बड़ी सुपर ताकतें हैं, सब सुपर ताकतें हैं, तो क्यों नहीं बैठ के बात करते? बातचीत करें। हमारा मुल्क भी सुपर ताकत है, दूसरे मुल्क भी सुपर ताकत है, तो क्यों नहीं कर रहे? इनको चाहिए बैठ के बातचीत करें ताकि ये जो मसला है ये हल हो। हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई मसला बन जाता है, थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई मसला बन जाता है, तो ये मसला हल करना चाहिए। ये जो लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म करना चाहिए। देखिए, ऊपर कोरोना ने इतना जुल्म उठाया, ऊपर से ये लड़ाई झगड़ा, बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, औरतों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। घर जितने भी घर हैं वो तबाह हो रहे हैं, लोग बेचारे सड़कों पे आ गए हैं। 57 इस्लामी ममालिक हैं जी, तो आप नहीं समझती इन सबको इकट्ठा होना चाहिए? क्यों नहीं समझती? तो ये यहाँ खड़ी हूँ ना। इस्लामी मुल्क को चाहिए इनके साथ इस्लामी मुल्क भी हो जाएं, दूसरे मुल्क भी हो जाएं, ताकि दूसरे मुल्क के आपको पता कितनी बातचीत होती है। तो मैं चाहती हूँ इनको बैठ के बातचीत करें, या कि ये जो मसला है ये हल हो। मसला हल होगा तो फिर ही आराम से बैठा जाएगा। इस तरह ये थोड़े देर अरसे के लिए लड़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर जो इसी तरह ही चलता रहता है, ये खाना जंगी भी हो सकती है। कैसे इसराइल से जान छुड़वाई जा सकती है? फ़लस्तीन के जो बशिंदे कत्ल किए जा रहे हैं नाहक। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया भट्ट। और जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है, किसी एक बंदे के लिए नहीं। ये पूरा पाकिस्तान, पूरे इस्लामी ममालिक आपस में इकट्ठे होंगे, इनकी यूनिटी होगी तो तब भी कुछ हो सकता है। कोई एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये हुकूमत लेवल पे काम है, अवाम उनके साथ है, सब मिल के करेंगे फ़लस्तीन के लिए, सब मिल के काम करें, तब जाके आज़ादी। जो इस्लामी ममालिक है वो एक बड़ी ताकत में भी हैं, तो इसके बावजूद फ़लस्तीन जो है वो साल से जो है वो उसका मसला चल रहा है, तो ये क्यों नहीं? ताकत सारे ममालिक में है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। कोई हिम्मत नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं सारे। इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। घर बैठ के कुछ नहीं होता, सारे बाहर निकले, मिल के काम करें। ये जो अपना देखें ना, ख्वाजा सरा सोसाइटी है, ठीक है, माशरे के एक वो हिस्सा समझा जाता है कि जो मतलब कि समझ लें कि थोड़ा सा उसको उस तरह की पजीराई नहीं मिलती, लेकिन आप लोग सड़कों पे निकल आए हैं, तो आप इनको कोई मैसेज दें कि अगर उनसे नहीं मतलब ये आज़ाद करवा सकते तो आप फ्रंट लाइन पे आएँ। देखिए, इन लोगों को हमारी तरफ देख के सबक सीख लेना चाहिए कि हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। हम में इतनी पावर नहीं कि कुछ कर सके, लेकिन फिर भी हम लोग निकले हैं। हमारी तरफ देख के ये सारे निकले, हिम्मत पैदा करें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं, बहुत जल्दी सब कुछ नतीजा अच्छा निकलेगा। तो आप जो है बताएं, ये जो अपना इनको जो 57 हुकूमत जो मुसलमानों की है, इनको कोई गैरत का पैगाम आप दे सकती हैं कि ये एक मतलब चिड़ी के साइज़ जितना जो एक मुल्क है इसराइल, वो इनसे काबू नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है कि हमारे जितने मुसलमान मुल्क हैं सब पैदल चले ना, सिर्फ पैदल उनको पाँव से कुचल दे। ये नजायज़ रियासत है जो इसराइल, और मेरा सिर्फ ये मुसलमानों ये पैगाम है, सब एक हो जाएं। अब टाइम है सबको एक होने का। ये अमेरिका जो सबको डबल पुलिसियों के साथ खेल रहा है, आज उसके साथ मुसलमानों के साथ बुरा, कल उसके साथ देखो अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, फिर ईरान के पीछे पड़े हुए। मैं यही पैगाम देती हूँ सबको, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं सब अब एक हो जाएं, ठीक है, और सब एक हो के इसराइल को सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए सबको। असल में जज्बा क्या आपका जो आप यहाँ पे लिबर्टी पे आप आके एहतजाज कर रहे हैं?
मैं ये चाहती हूँ मुसलमानों को सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम लोगों को उधर भेजें, हम उधर जहाद करें जाके, हम लोग उनको बचाएं, फ़लस्तीन की बेटियों को, फ़लस्तीन की माओं को। हमारी माएँ हैं, हमारी बेटी हैं। हमें इतने दिनों से कसम वाली बात है कि देख देख के हमारा ना नींद आती है, ना खाना कुछ खाया जाता है। देख देख के बच्चों के छोटे छोटे मासूम बच्चे उधर ज़िबा कर रहे हैं। क्या मुसलमानों का इतना सस्ता खून है? अगर मेरी बात सुनो, ये जो दीन के ठेकेदार हैं फजलुर रहमान साहब, ये किधर हैं? ये क्यों नहीं आ रहे सामने? ये लब्बाइक या रसूलुल्लाह वाले, वो एक मौलवी को पकड़ा था, पूरे पाकिस्तान में इतना एहतजाज किया, इतना नुकसान किया, गरीबों की गाड़ियाँ लोगों की तोड़ दी, क्या क्या नुकसान किया। अब वो किधर हैं? बस इनको इनके पीछे कोई ना कोई बंदा होता है जो इनको कुछ ना कुछ डॉलर देता है, पैसे देता है, तो ये लोग बाहर निकल आते हैं। अब मुसलमान नज़र नहीं आते। ये फजलुर रहमान ब्लैकमेल शुरू से मुसलमानों को करता रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। फजलुर रहमान, जितने भी हमारे आलम दीन है, सब बाहर आए। अभी नहीं आना तो कब आना है इन्होंने? आप बताएं मैडम। इनको शर्म ही नहीं आती, हमारे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, हमारी तरफ ही देख के बाहर आ जाएं कि हम ख्वाजा सराय इतनी कमज़ोर जो कुछ नहीं कर सकते, हम सड़कों पे आगे ये नहीं आ सकते, अपने घरों में बैठे। इनको शर्म डूब मरना चाहिए इन लोगों को जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी तरफ देख के बाहर आ जाए घर से। हम तो तैयार हैं, हम जहाद करने के लिए तैयार हैं। हम जितने ख्वाजा सराय सबको उधर फ़लस्तीन में भेजा जाए, ठीक है? हम जहाद करेंगे, हम बेटियों की, माओं की, सब की इज़्ज़त हम बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपनी किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा, उनका हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह ताला जाके। बहुत शुक्रिया मैडम। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए जो घरों में बैठे हुए हमारी तरफ देख के घर से बाहर निकल आए, डूब मरे ये लोग। जी नाजरीन, यहाँ लिबर्टी चौक में ख्वाजा सरा मेंबर जो मेंबरान की जो सोसाइटी है, उसके मेंबरान हमारे साथ इधर मौजूद हैं। उनका यही मुतालबा है कि अगर यहाँ की जो 57 ममालिक की हुकूमतें हैं मिल के कुछ नहीं कर सकती, तो इसके बाद एक ही रास्ता कि हमें ख्वाजा सराओं को वहाँ पे फ़लस्तीन में जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो वहाँ पे जाके इसराइल की ईंट से ईंट बजा सके। इसी के साथ मुझे अपने होस्ट जहांगीर हयात को लिबर्टी चौक से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।